Hi guys, so today we are very happy that one of our GS Prime members, CA Priyanka Jain, who has recently cleared one of the big interviews, Reliance Industries, right? Reliance Industries. Thank you so much, sir. हाँ, तो it is a great thing for us, okay, and we are also proud that our mentees are getting placed everywhere. Vedanta, ITC, Reliance. Now somebody is getting into, I think Anand Rathi, Axis Bank. So it's great. I never thought कि and one mentee got in PSU also. दिस इज समथिंग आई नेवर इमेजिन्ड कि मेरा मेरे कारण हो पाएगा या मेरा सेशंस के थ्रू हो पाएगा। तो आई एम वेरी हैप्पी कि पीपल आर गेटिंग इनटू एवरीवेयर। और इनिशियली पीपल यूज्ड टू गेट इनटू बिग फोर्स ओनली। तो भोजन बोलते थे तो आपका बिग फोर में लगा के देते हैं नौकरी। दैट इज समथिंग अब सब जगह लग रहा है। तो आई ऑल्सो फील वेरी गुड अबाउट इट कि हाँ हो रहा है। तो आई विल जस्ट टेल कि आपको मेरे बारे में कहाँ से पहले पता चला। विल डिस्कस की प्रोफाइल वेयर यू गॉट माई इन्फॉर्मेशन अबाउट जीएस प्राइम। First of all, I got to know from after becoming CA or after result, I was worried, and I got to know. I was going through LinkedIn and come to your profile, and I got to know about the GS Prime session. Then I uh, I watch your YouTube videos, and I genuinely feel that you will help me a lot. So I call you, and you I call you, and you I explained you. approximately you talk to me for 30 minutes and advise me and everything. So I got confident कि नहीं यहाँ मतलब हो जाएगा. So Confused also, I may be. हाँ, हाँ earlier और confused whether to join I this was or other program. yes, I was a little confused कि बिग फोर में जाना है या इंडस्ट्री में जाना है या फिर कौन सी इंडस्ट्री चूज करूं. So you give guidance on that too कि क्या मतलब You're प्रेफरेंस होना also चाहिए confused क्या. कि one to one में आप लिखा भी था कि you're confused with one to one program will be better or very big Yes, batches yes, also. I think you are yes. confused. तो आपका काफी डाउट भी I था तो was मैंने सॉल्व confused किया था। regarding that too कि तो मैं ऐसे पेशेंटली 10 उसको दिन के डिस्कस किया। प्रोग्राम लूं, हाँ ऐसे 10 दिन के हाँ प्रोग्राम ज्वाइन करूं या फिर कुछ ऐसा ज्वाइन करूं जो मुझे लाइफ टाइम तक काम रहे. और आगे हम्म। जाके भी आपने एश्योरेंस दिया था कि नहीं आगे अगर 6-7 महीने बाद भी कुछ ऐसा होगा तो फिर मैं फिर से हेल्प करूंगा. सो एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ मेरा कि नहीं फील्ड हुआ आपका। सर जेन्युइनली. हाँ सर जेन्युइनली आजकल मेरे को मुझे टाइम ही हेल्प नहीं मिलता है एक्चुअली। करेंगे. मेरे पास बहुत लीड्स आता है तो उस टाइम एक्चुअली आप आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली मैं आजकल 5-10 मिनट से ज्यादा बात ही नहीं करता हूँ या 15 मिनट बात करता हूँ आपसे। उस टाइम एक्चुअली मैं बोलूँ ऑनेस्टली तो उस टाइम लीड्स थोड़ा कम था तो चलिए आपसे थोड़ा ज्यादा बात कर लिए। जैसे मेरे को लीड ज्यादा होता है मैं 5-10 मिनट बात के मैं मेंटी को देते इनसे बात कर ले उससे बात कर ले। टाइम ही नहीं मिलता एक्चुअली। आप देख लिया मेरा सेशन में क्या एफर्ट जाता है एक एक यस आदमी के सर ऊपर। पूरे समझ पूरे रहे हो ना। दिन का सेशन था. हाँ और जब तो मैंने सुबह छह स्टार्टिंग बजे से उठ ज्वाइन के करना सुबह स्टार्ट छह किया. बजे उठ के सुबह 6 बजे उठते हैं और 10 बजे मतलब सुबह से 6 बजे सोते हैं सॉरी और 10 बजे उठते हैं। आप देखें स्टेटस आप व्हाट्सएप स्टेटस देख लो कुछ भी देख लो एनी टाइम आपको मैसेज करेगा तो अमेजोन का सर्विस से जल्दी मेरा मैसेज का जवाब मिल जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि यस कोई भी टाइम हो तो मैसेज मिलेगा। तो पीपल ऑल्सो फील कि हाँ हाउ इट इज पॉसिबल दिस इज द थिंग दैट मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ 24 घंटा है 24 घंटा को लेट्स मैक्सिमाइज एज मच एज पॉसिबल कि इसमें हम ही है जो लीड्स को कन्वर्ट करेगा हम ही है जो मेंटरिंग भी करेगा हम ही है कंटेंट क्रिएशन धीरे धीरे अभी देख रहे हैं धीरे धीरे टीम बनाएगा वेबसाइट बनाएगी। वेबसाइट बनाने का टाइम नहीं मिला। आई ऑलवेज सेल की वेबसाइट जरूरी था बट टाइम ही नहीं मिला वेबसाइट बनाने का क्योंकि आई वाज ऑलवेज कंफ्यूज क्या लिखे क्या नहीं लिखे। इट वाज ऑलवेज वेरी कंफ्यूजिंग वेबसाइट। तो कभी मैं नहीं हमको 1 साल 1-1.5 साल से हम सोच रहे थे वेबसाइट बनाएंगे बट केप्ट ऑन डेफरिंग दिस प्रोग्राम और टाइम ही नहीं मिला मेरे को। कोई सुबह से लेके सेशंस आते रहते कोई का मैसेज आते रहते कॉल आते रहते और आई एम समबडी हु डज नॉट इग्नोर कॉल्स। अगर वो होता है तो उसमें कभी टाइम मैनेजमेंट का एक प्रॉब्लम हो गया था। इनफैक्ट लिंक्डइन पेज वगैरह जो यूट्यूब पेज है एवरीथिंग आई मैनेज ओनली। रात को हम यूट्यूब सेशन अपलोड करते हैं। रात को 12 बजे यस क्या तो शांति होता है यूट्यूब सेशन अपलोड करते हैं और वीडियोस भी हम रात को ही यूट्यूब में बनाते हैं क्योंकि रात को कोई होता है ना शोर शराबा नहीं होता है। इट इज लिटिल इजी फॉर मी ऑल्सो उस तरीके से। तो और मैं पहले दैट इज ज्यादा द बहुत टाइम। नर्वस हो जाती थी और बोल नहीं पाती थी. बट यू हेल्प मी अ लॉट कि नहीं बोलना तो पड़ेगा ऐसे यू कैन गिव ओनली एक्सप्रेशन टू देम यू हैव टू स्पीक. सो दिस हेल्प मी लॉट आप सबको मतलब चांस देते थे और सबसे मतलब सबका मॉक इंटरव्यू लेते थे सबका फॉलो अप भी लेते थे और एक दैट्स अकेले वाई इंसान सब कुछ करना वाज लाइक बहुत मुश्किल होता टफ है। जॉब. इट इज वेरी टफ जॉब एक्चुअली। और यस सबसे बड़ा बात है कि हम लोग भगवान का जैसे पानी पी के एनर्जी आ जाता है। पता पानी अच्छा है यहाँ का हम लोग को जो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल का पानी होता है यहाँ का लगता है पानी में दम है।
नहीं तो इतना एनर्जी हर किसी पे पास होगा नहीं, थक जाएगा 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन इसका उसका खत्म हो जाता है एनर्जी। मेरा यही है कि हम मेरा अलग टाइप का थोड़ा शेड्यूल है। हम जब सोता है तो अच्छा से सोता है, ये चीज है। एक ही दिन में 6 दिन का नींद पूरा कर लेते हैं, फिर मतलब होता है ना, इट्स लाइक अलग टाइप का है मेरा। लाइक टाइगर्स एंड लायंस होता है ना, तो हम लोग बीच बीच में पूरा आराम से वो करेगा रेस्ट, और फिर 7 दिन पूरा गंदा मेहनत करना है, फिर वो रेस्ट करेगा, फिर मेहनत करेगा, फिर रेस्ट करेगा, फिर गंदा मेहनत, वो वाला तरीका का है थोड़ा सा। तो वो थोड़ा स्ट्रेटेजी मेरा काम करता है कि हम एक दिन जैसे रहेगा हफ्ता में एकदम पूरा रेस्ट करेगा, मेक श्योर कि अभी गंदा वाला रेस्ट करना है, और रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई ऑल्सो फील कि रेस्ट इज द बेसिस ऑफ ऑल दी एक्टिविटी। तो एक दिन पूरा रेस्ट करेगा एक हफ्ता में, एकदम पूरा थकान निकाल देगी। उसके बाद हमको पता है वो 3 4 दिन नहीं भी सोएगा तो हमको पता है हम काम कर लेगा। मगर हम 3 4 दिन नहीं भी सोए तो हमारा तो सिस्टम अलग है, वो मेरे के लिए काम कर जाता है, हर किसी के लिए काम नहीं करेगा वो। और दैट इज द वे आई वर्क, कि अगर हफ्ता में एक दिन भी अगर हम पूरा रेस्ट कर लिया, तो फिर हमको एक 6 दिन या 7 दिन का हम लंबा टान सकता है, वर्क कर सकता है। रात को अगर 3 बजे कोई मैसेज करे करना है, तो आई वोंट से कि यार नहीं अभी थक गए नहीं करेंगे, तो दैट इज द समथिंग विच आई एम एबल टू डू। तो वो चीज है। Yes, sir. मेरे This is हिसाब से what जल्दी हो जाता है। मॉक इंटरव्यू तो 1 to 1 कराना बहुत मुश्किल है सबका, इतना लोगों का वन I. टू वन कराना दैट इज वेरी डिफिकल्ट। और आपका हम कितना बार ले लिया था, आपका कितना बार है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट Yes. कि हाँ। और मेरे को एग्जैक्टली पता भी चल जाता है कि इसका क्या वीकनेस है, बातचीत से पता चल जाता है, हम निकाल लेते हैं। वो भी एक बहुत हाँ, बड़ा बात है। लाइक हाँ, आपने मुझे पहले सेशन में बोल दिया था कि लाइक मैं समझ सब कुछ चाहती हूँ, पर मुझे मतलब बोलने में ही प्रॉब्लम होती है ज्यादा, लाइक। दैट इज अ प्रॉब्लम था, आपका भी प्रॉब्लम था, बहुत लोगों का ही प्रॉब्लम रहता है। इंग्लिश इतना प्रॉब्लम होता है, ज्यादा करके इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है। तो मेरे को पहले पता चलता है कौन मीडियम से आया, तो उससे हम लोग पता लगा लेते हैं। फिर सीवी से पता चल जाता है आधा जन का। सीवी जब देखता है, सीवी देखता है, आर्टिकल सीवी एक्सपीरियंस देखता है सामने वाला का, कौन सा स्कूल से है वो भी देखता है। एक एक चीज देखता है जो आदमी नहीं देखता है सीवी में। सीवी, एज वगैरह हम सब कुछ देखता है एक इंसान का, पूरा स्कैन कर लेता है सीवी से। तुम सीवी से हमको पता चलता है स्ट्रेंथ क्या है, इसका वीकनेस क्या है। जैसे हमको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चल जाता है, हमको पता है कि सामने वाला एक और आदमी है जिसका ये स्ट्रेंथ है और इसका ये सामने वाला का इसका वीकनेस ये है। तो अगर हम दो आदमी को मिला देता तो मैच हो जाएगा। यस, और तो दैट आपने इज जो हाउ। मुझे हाँ रिकमेंड किए थे ना, मतलब जो भी हाँ रिकमेंडेशन उनके साथ मेरे इंटरव्यू थे, वो भी मतलब एकदम कमेंडेबल थे, लाइक। यस, मैंने अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट देखा, लाइक इट्स वर्दी ऑफ मनी फॉर मी। हाँ। तो हाउ आई एम एबल टू डू दिस, देखिए हम बिग फोर में 5 साल काम करें तो हम एग्जैक्टली हम लोग को पता होता है कि काम किससे कब करवाना है। तो ये भी एक है कि क्योंकि काम करवाना पड़ता है, तो वी नो कि यहाँ में काम करवाना सबसे मेहनत वाला काम है। काम कर तो खुद तो लेके, पर यहाँ पर काम करवाएगी जो जो इंसान दूसरा से काम कराना जानता है, तो वही काम आगे बढ़ता है। ये चीज बहुत जरूरी है, चाहे बिग फोर हो कहीं पर भी हो, इवन कंसल्टिंग फर्म्स में भी, क्योंकि काफी काम रहता है। तो कौन आर्टिकल से कब काम करवाना है, कौन आर्टिकल कौन काम में एक्सपर्ट है, तो एग्जैक्टली पता होता है हमको कि हाँ ये आदमी ये काम कर सकता है। तो एग्जैक्टली पीपल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल को मैनेज करने वाला स्किल्स। एग्जैक्टली यहाँ पर भी मेरे को पता है कि कौन आदमी ये काम के लिए परफेक्ट है। दिस पर्सन कैन डू दिस वर्क वेरी वेल, दिस पर्सन इज गुड एट दिस थिंग्स, ये पर्सन का ये वीकनेस है, ये पर्सन का ये स्ट्रेंथ है। तो एग्जैक्टली मेरे को पता है इसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अकॉर्डिंगली हमको गाइड कर पाता है। आपको जैसे हम कंपनीज भी सिलेक्ट करने बोला था, तो कंपनी सिलेक्शन का टाइम में भी आपको बोलते हैं कि रिलायंस पकड़ो, कहीं ना कहीं गुजरात एरिया, तो यस। हाँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक जन को बोला था तुम ओएनजीसी पकड़ो, तुम्हारा आया है तो ओएनजीसी में ज्यादा चांसेस है कि यू कैन गेट इट आउट देयर। तो वो सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भोजन का तो तीनों का चारों बिग फोर ही करा देता है, फिर लिंक नहीं आता लोग का, जीडेस का लिंक नहीं है, एसडीसी का लिंक नहीं है, वो मेरे नहीं भी है। सर पीडब्ल्यू का लिंक नहीं आया था। हाँ तो वही चीज था मैंने कि अब मेरे को, हाँ तब हमेशा डाइवर्सिफाई करके चलता है कि ये कंपनी आपके लिए सिलेक्शन करना सही है। वो कंपनी, एक लड़की थी जो वेदांता सिलेक्ट कर रही थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, सी ऑल्सो गुजरात। हमने इसको मना किया कि तुमको तो जाना ही नहीं घर से बाहर, तो तुम ऐसा कंपनी सिलेक्ट करके क्या करेगा जब बाहर में जाना है। तो आपका एक कॉस्टली हो जाएगा वो एक एक कंपनी सिलेक्ट करना काफी कॉस्टली साबित हो सकता है। तो कंपनी सिलेक्ट करने में भी हम बहुत ज्यादा हेल्प कर पाता है कि भोजन इस पे काफी गलती करता है, एंड दिस इज अ वेरी कॉस्टली मिस्टेक, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ कैंपस में काफी दिक्कत होता है नौकरी लगवाना किसी का भी। दैट इज बिकॉज कॉल्स आता नहीं है वो चीज। तो आपका 2 3 चीज हमने कम्युनिकेशन स्किल में आपका हेल्प हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा, आप जब आ रहा था तो बस बोलने में दिक्कत हो रहा था, आप स्लो था पढ़ने में, आप ज्यादा एनालाइज करके पढ़ रहा था, फिर आप फास्ट यस। पकड़ा चीजों को। यू आर वेरी स्लो एट इनिशियल लेवल भी फास्ट पकड़े, फिर आप एक्सप्रेशंस में काम किए, मैं यू आर गिविंग टू मेनी मैं एक्सप्रेशंस। परफेक्शन में
मैं परफेक्शन ढूंढ रही थी, पर आपने बोला कि एक बार सब so कंप्लीट fast, कर दो। हाँ यस, फास्ट थोड़ा करना है फास्ट वो करो। चीज। What are the questions which were asked in Reliance Industries which were related to us and कैसे आपको हेल्प हुआ? What type of grilling they did? We So also did a first lot of of all, grilling करके, तो वो भी चीज जरूरी है हाँ। they were so nice to me. And first question was about my hobbies, and then they ask technical questions like what you have done in stock audit. So I give answer that this thing I have done in stock audit. Then they go deeper and deeper, like what if you can't do physical verification. So I told them that I I go through Excel sheet about 10 to 20 times. So there is an answer that if we can't do physical verification, we can inspect the policy or procedures, and like management observation, inventory recording observation, and video call and video conference. So I told them that. Then they asked a question regarding forensic audit, but it was not my expertise area. So they explained me this, what will you do in that case. Then they switch to then the other second HR asked me about the GST block credit questions. So I give them answer, and the HR asked me what is my preference location, and what is the case based scenario, that what will happen you if we will put you in member of fight team, and how will you cope up with that. So I answer accordingly. Then they were about to wrap up interview, but I asked them counter question that if I selected, and this is job role, then how company's culture look like. Then they explain me role, and then they again ask the question, what you know about Reliance. So I tell them about मैंने बता everything, दिया था like कैसे करके क्या देना है, मॉक इंटरव्यू सब बता ही दिया था आपको एग्जैक्टली yes, कैसे क्या देना है। yes, yes, ग्रेट। ये आपने जैसे बोला था कि कंपनी एक के चीज मेरे को जानना है, annual एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे पास भी काफी मेंटीज लोग आता है, पर हाउ इंपॉर्टेंट इज द ट्रस्ट इन द मेंटर? हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट? बिकॉज क्या होता है ये सब चीज ऐसा नहीं, कोई का 7 दिन में नौकरी लगेगा, कोई का 3 दिन में लगेगा, कोई का 3 महीना भी लग सकता है नौकरी लगने में। तो हाउ इंपॉर्टेंट डज द ट्रस्ट प्लेस? बिकॉज मेरे पास बहुत आता है उसका ट्रस्ट ही नहीं होता है। अब क्या होता है, ट्रस्ट उसके खुद के ऊपर भी नहीं होता है, मेंटर के ऊपर भी नहीं होता है। एंड ट्रस्ट इज समथिंग हाँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द फीस, बिकॉज अगर ट्रस्ट नहीं होगा मेरे ऊपर में, और तो आपका ही नुकसान होने वाला है। बिकॉज में क्या होता है, टाइम लगता है कोई चीज के ऊपर में। हाँ, अगर आप सीए फाइनल में कोई कोचिंग भी लेता है, एक सब्जेक्ट एक टीचर से लिया है, तो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, तो वो टीचर क्या जाएगा, तो आपका कंफ्यूजन होगा, डेफिनेटली आपको दिक्कत आएगा। यू टेक अ टीचर, एक ही टीचर के ऊपर ट्रस्ट, तो ट्रस्ट हाउ इंपॉर्टेंट इज द ट्रस्ट, बिकॉज आई सी कि जॉब ऐसा नहीं है कि 2 दिन में जब लग जाएगा। मैंने भी ट्राई किया था, तब लाइक आई वाज लाइक क्या करूं, कैसे करूं, पर फिर मैंने आंख बंद करके आपको भरोसा कर दिया। मैंने कहा ज्वाइन तो करना ही है, और मुझे कोई 10 दिन का ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करना था कभी भी। सो मुझे ऐसा था कि नहीं सर हेल्प करेंगे, अगर ऑन कैंपस भी नहीं हुआ तो सर ऑफ कैंपस में हेल्प करेंगे। बहुत जरूरी है, आंख बंद करके ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। मैं वही सबसे जरूरी है कि मैं भी अब नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा इधर लगा के देंगे उधर लगा के देंगे ना, मैं आज तक किसी को नहीं, बोली ऐसी गारंटी नहीं। नहीं थी, पर वो सब तो हाँ। गारंटी देता है, देखो एक तो है कि मैं दे सकता हूँ, पर गारंटी देने के बाद क्या होगा, नजर लग जाएगा, ऊपर वाला नजर लगा देता है। तो हम देते ही नहीं है गारंटी, क्यों दे बेकार में? क्योंकि लगाने वाला ऊपर वाला है, हम लोग मेहनत करने वाले इंसान है। समझ रहे हैं ना? तो हाँ, हम मेहनत करते हैं, इट्स बेटर टू सही अंडर है सर। प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। तो हमें को बोलता है आप कहाँ लगा के दोगे, कितना दिन में लगा के दोगे, हम भगवान को नहीं ना लगा के देंगे तुम्हारा, बाकी से तुम खुद नहीं का खुद ही दोगे। हम प्रिपेयर करा सकते हैं तुमको, ऊपर से कितना दिन में लगा के देंगे मेरे को खुद को नहीं पता कितना दिन में तुम्हारा लगेगा या किसका लगेगा। पता नहीं कौन ये सब है कि कहाँ पर लगा सकता है, आई डोंट थिंक सो कोई किसी का लगा करके दे सकता है। हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है, प्रिपेयर करा सकता है, प्रैक्टिस करा सकता है, मोटिवेट करा सकता है, पर लगा के कोई नहीं दे सकता है। तो ये वाला चीज ही गलती है, इसका मतलब ये है कि आप मेहनत करना नहीं चाहते हैं खुद से। दैट एज सिंपल एज दैट कि आपको अपने आप में मेहनत नहीं करना, आपको चाहिए शॉर्टकट में रिजल्ट, तो वो पॉसिबल नहीं है। बहुत जन आते हैं जॉब लगा के दो, कहाँ से जॉब लगा के दे, तो नहीं हम लोग मार्केट में बैठे हैं क्या जॉब लगा। तो दैट इज समथिंग दैट यू शुड नॉट बी कमिंग फॉर, यू शुड बी कमिंग फॉर दैट यू वांट टू लर्न, यू वांट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, प्रैक्टिकल नॉलेज इंप्रूव करना है, इंटरव्यू प्रिपरेशन नॉलेज इंप्रूव करना है। कल से कोई कॉल आ जाए तो आपके पास हो क्या, हाँ ये चीज हमको बोलना है उधर में, वो चीज कोई इंसान हेल्प कर सकता है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपका मैं बिठाऊं और वो कोशिश तो मैं वहां पर भी कर दूंगा आपका, ये बात नहीं है। पर आप अगर बोलेगा मेरे को कि यहाँ से कॉल ला के दो, और वहां पर वो मेहनत नहीं करेगा, और आप ऐसे इंटरव्यू, मेरे पास ऐसे आता है कि कॉल आप ला के दीजिए, इंटरव्यू तो हम ऐसे ही क्रैक कर देंगे, हमारा तो बाएं हाथ का खेल है। दैट इज वो आपका खेल है बाएं हाथ का, तो कॉल भी आपने नहीं दिया ही है। इतना इजी नहीं होता इंटरव्यू क्रैक करना।
कैसे क्रिएट कर देंगे? आपने आर्टिकल्स नहीं करके रखा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल खराब है, आपका प्रैक्टिस खराब है। इट्स नॉट ईज़ी। इवन यहाँ पर जॉइन करके भी लोग 4-5 बार रिजेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर में आके रिजेक्ट नहीं होता। पहले वो 4-5 बार रिजेक्ट होता है इंटरव्यू में, फिर जाके वो सिलेक्ट होना शुरू होता है। मैं तो बोला ही, रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मैं खुद 15 बार रिजेक्ट हुआ हूँ। तो ऐसा होगा नहीं कि यहाँ पर आके आपका दिन चेंज हो जाएगा, ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता है। आपका अगर नौकरी लगा, आपका 30 दिन लगा होगा, राइट? कोई का ज़्यादा दिन लग सकता है, कोई का 50 दिन लग सकता है। पर द थिंग इज़ दैट लगेगा सबका, अगर आप ट्रस्ट रखोगे तो। ये चीज़ का हम ले सकते हैं गारंटी। तो चीज़ का गारंटी अगर लेने का है, तो अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करेगा, हम जिस चीज़ बता रहे हैं आप मेहनत करेगा, हो ही नहीं सकता आपका नौकरी ना लगे। कहाँ लगेगा वो हम नहीं बोल सकते, कितना दिन में लगेगा वो नहीं बोल सकते, पर लगेगा ज़रूर। वो उसका मेरे को अपना टैलेंट के ऊपर विश्वास है, आपको मेरे ऊपर में एफर्ट डालना पड़ेगा। इफ आई एम पुटिंग द एफर्ट, मैं आपको बोल रहा हूँ ये करके दो, हम बोल रहा है ये करके दो, अब वो करके देगा तो क्यों नहीं लगेगा नौकरी? समझ रहे अभी हैं भी ना? सर क्योंकि मेरा आप जब हुँ, पीडब्ल्यूसी एसडीसी में इंटरव्यू था ना, सारे सारे क्वेश्चंस एक्सेल में से ही थे। लाइक 115 और डिफरेंस वो हुँ, 115 वाला, सब कुछ एक्सेल सीट में से ही था। हाँ, बस 2-3 केस बेस्ड सिनारियो थे, पर वो भी लाइक अपने अगर एक्सेल सही से किया हो ना तो वो आंसर कर हाँ, सकते हैं। घुमा-फिरा कर पूछता है लोग। हाँ, हम्म। बैंक का करवाया था, बैंक का कूड़ा मेरे यहाँ से ही आता है। मेरा कोई भी प्रोफाइल पकड़ लो, मेरे पास सब जगह हाँ। से मिल जाता है। अल्टीमेटली पढ़ना समथिंग, हम पढ़ाई अब नहीं करा सकते। आप बोलेगा कि मेरे को याद भी करा दो, हम वो भी कोशिश करते हैं, पर दैट इज़ समथिंग दैट आई कैन नॉट डू। आप हमको बोलेगा कि मैं 1000 का कॉल लाके दे दो, वो हम नहीं कर सकते। हम ईमेल आईडी दे सकते हैं आपको, आप मेल कर सकते हैं। आप बोलेगा कॉल लाके दे दो, वो तो मेरे हाथ में नहीं है, वो किसी का हाथ में नहीं है। जो चीज़ अगर मेरे हाथ में होता ऑनेस्टली, मैं क्यों नहीं करूँगा? मैं क्यों नहीं करूँगा? मेरे को तो सही। फ़ायदा है लगा के, बट वो चीज़ किसी का हाथ में नहीं है। नोबडी, जो चीज़ किसी का हाथ में नहीं है, जो चीज़ अनकंट्रोलेबल है, वो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। जो चीज़ मेरा हाथ में है, मैं उससे मेरे से बेटर कोई नहीं करके दे सकता है। तो ये चीज़ है। और जो बोल रहा है आपको, एनीबॉडी सेइंग यू कि वो आपका कॉल ला के देगा, ही इज़ एक्चुअली स्कैमिंग यू। नोबडी कैन गिव हम्म। यू एन एश्योरिटी दैट ही कैन ब्रिंग यू कॉल्स फ्रॉम एनीवेयर। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, बिकॉज कोई भी एचआर होता है, कोई भी कंपनी होता है, दे आर नॉट रेडी टू कनेक्ट विथ यू अनलेस एंड अनटिल आपका बहुत ज्यादा फॉलोअर है या कुछ है, या कोई चीज है, आपका स्टैंडिंग है, बैकअप है। तो ऐसे ही रेडीमेड मिल जाता है सीए मार्केट में कि उन लोग को क्यों चाहिए, वो लोग कैंपस से हायर करेगा या ऑफ कैंपस से करेगा। देयर इज नो बडी जिसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है किसी के साथ कि आपका रेफरेंस के थ्रू भी आ जाएगा कॉल, अनलेस एंड अनटिल आपका सीवी में कुछ बात है, अपना सीवी में कुछ करके रखा है आपने, या आपका एकदम ही बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस निकल गया किसी के साथ, वो एक एक्सेप्शनल केसेस में फॉल होता है। पर इन मैक्सिमम केसेस वो सब पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सब केसेस के कारण ही लोगों का नौकरी नहीं लगता, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को लेके बैठा रहता है। सो दैट इज वेरी बैड। और उसको लगता है कॉल आ जाएगा तो क्रैक कर देगा, वही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। समान है नहीं, ना स्किल इंप्रूव किया, ना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव किया, ना आर्टिकल्स ही प्रॉपर्ली किया, ना इंग्लिश के ऊपर काम कर रहा है, उसको फिर भी एक्सपेक्टेशन है कि कॉल आते ही वो इंटरव्यू क्रैक कर देगा। कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं आप? अपना एक ट्राई करके देख लीजिए आप 2-4 इंटरव्यू में इधर-उधर। बड़ा इंटरव्यू जाने का दरकार नहीं, आप छोटा-मोटा इंटरव्यू से ट्राई करके देखिए, आपको लेना ही मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज़ आपका वैकेंसी 2 से 2500 है, मोटा-मोटी, या 3000 होगा। तो ये बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन था ही ना, जो भी आपको सिलेक्ट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलायंस में तो मेरिट। सर 15 से 17 ही वैकेंसी थी। वही मैं बोल रहा हूँ, 15 से 17 वैकेंसीज है, तो सीए ज्यादा है, तो दे आर चेकिंग योर स्किल्स, दे विल टेक यू ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट इटसेल्फ। तो उसके लिए आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर डिग्री। सीए का डिग्री, आई डोंट थिंक सो इट इज दैट इजी फॉर यू टू गेट अ जॉब एनीवेयर राइट नाउ। इट्स बिग फॉर इंडस्ट्री एनीवेयर, इट इज नॉट इजी। और सेकंड चीज जो मेरे को लगता है वो भी गलत है, अटेम्प्ट को लेके जो करता है, कि मैंने देखा है 5-6 अटेम्प्ट वाला का भी नौकरी लग जाता है। तो अटेम्प्ट मैटर्स, आई नो, बट अटेम्प्ट से ज्यादा मैटर करता है आपका स्किल, आप किस तरीके से प्रेजेंट करता है, स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, प्रैक्टिकल नॉलेज, आर्टिकुलेशन स्किल्स। ये सब चीज ज्यादा मैटर करता है। आपका आर्टिकल, आप सीवी किस तरीके से बनाए हैं, आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं अपने आप को। तो ये सब चीजें वो लोग देखता है, बिकॉज वो लोग को पता है कहीं ना कहीं इसका नॉलेज तो होगा, अपनी नॉलेज को प्रेजेंट करना जानता है क्या, इज द पर्सन हु कैन प्रेजेंट द नॉलेज और नॉट, इज द पर्सन हु इज हार्ड वर्किंग और नॉट। तो वो सब चीज बोल रही हूँ। जैसे हमने काफी सारा बिहेवियर क्वेश्चंस करवाया था, तो बिहेवियर क्वेश्चंस लाइक यस, कितना इंपॉर्टेंट होता है, यू फील? बहुत ज्यादा, बिकॉज उसमें ये भी क्वेश्चन था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और आपने बार बार मॉक में वही बुलवाया था कि कहीं पे भी मतलब मम्बल नहीं करना है, ये तो एकदम रटा हुआ ही होना चाहिए। और देन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अबाउट, लाइक व्हाई डू वी हायर यू वाला क्वेश्चन, वो ये सब क्वेश्चन जो बिहेवियरल क्वेश्चन है ना, तो आपने ऐसा बोला था कि इसमें तो कहीं गलती होनी ही नहीं चाहिए, पहले से ही मतलब
सब कुछ क्लियर होना चाहिए। और आपने बार-बार मॉक करवाए ना, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहा मुझे। और लाइक ग्रुप राइट, राइट। सेशंस भी बहुत अच्छे थे, बिकॉज़ हमें ऐसा अंदर डर रहता है कि उसके सामने मेरी क्या इज़्ज़त लाइक रहेगी, ऐसा सब कुछ। सो वो भी बहुत हेल्पफुल रहे, ग्रुप सेशन, मॉक इंटरव्यूज़। राइट, जस्ट अ सेकंड। ये चीज है। तो ये चीज आप काफी हेल्पफुल रहता है, जैसे आपने बताया। और एक चीज बहुत जरूरी है कि भोजन को रहता है कि नौकरी चाहिए, पर नौकरी के लिए काफी स्किल सेट्स के ऊपर काम करना पड़ता है। नौकरी इज ऑलवेज अ बाई प्रोडक्ट, जॉब इज ऑलवेज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू डू द हार्ड वर्क। वंस यू क्लियर अ सीए डिग्री, आपके थियोरिटिकल नॉलेज बहुत स्ट्रांग है। और स्ट्रांग इतना है, पर उस थियोरिटिकल नॉलेज को आप भूल जाते हैं। इतना 8-8 सब्जेक्ट है, तो आपने कैसे भी करके पास तो हो गया, पर आपको याद नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, आपको कोई 1-2 सब्जेक्ट के ऊपर में स्ट्रांग होल्ड होना बहुत जरूरी है। मान के चलिए ऑडिट या लॉ या टैक्सेशन नीचे का, अगर वो होल्ड नहीं है ना आपका स्ट्रांग, आप भूल गया है और रैंक पर तो पास तो हो गया एक बार के लिए रिमेम्बर करके वो, पर आपको याद नहीं है चीज। इंडेस फॉर एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब किसी को इंडेस याद नहीं है, इंडेस का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, अब वो एग्जाम में तो छोड़ के आया वो चीज, तो एग्जाम में तो 100 में 50 लाना है, इंटरव्यू में तो आपको 80% तो करेक्ट होना पड़ेगा ना। हुँ, दैट इज अ प्रॉब्लम। और सेकंड प्रॉब्लम क्या होता है, ज्यादा करे चार्टर्ड अकाउंटेंट का केस में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो डिबेट, एलिक्यूशन, थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द मॉर्निंग, कोई भी जगह में पार्टिसिपेट करके बोला ही नहीं है। अब क्योंकि वो बोला नहीं है कभी भी, तो उसको पता ही नहीं बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा इन द इंटरव्यू। अब मान के चलो हाँ। डायरेक्टली जाके रिलायंस इंडस्ट्रीज या बिग फोर में बैठ जाता है, तो कैसे बोल पाएगा वो? ना वही सेंटेंसेस को वही फ्रेम मेरी किया, ना कुछ प्रॉब्लम थी किया। कि मैंने पहले जॉइन नहीं किया था, और जब भी जीएस प्राइम जॉइन किया और सब ग्रुप डिस्कशन होते थे और मॉक इंटरव्यू होते थे, तो वो क्या बूस्ट अप हो गया मेरा कॉन्फिडेंस कि नहीं, मैं भी अपना बोल पा रहा बेस्ट है। दूँगी। हाँ, हाँ, बोल पा रहा है, तो बोल बोलना पा रहा बहुत है। ज़रूरी है। और सेकंड प्रॉब्लम जो हाँ, मैंने देखा है, ये तो क्या कम्युनिकेशन स्किल का प्रॉब्लम हो गया और प्रैक्टिस का हो गया, आपको बोलना क्या है, कंटेंट मिल गया। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मेमोरी। अब बहुत जन का क्या यस, होता है, भूल जाता है आंसर को। आंसर मिल भी जाएगा तो उसको याद नहीं रहता है। अब भोजन को लगता है मटेरियल बहुत कंसाइज है, इतना मटेरियल सब होगा क्या मेरा? और वो जो सोचता है कि हर जगह से पढ़ लेता है, अब पढ़ तो लेता है हर जगह से, अब बोलना तो है ना उधर में। तो अगर आप बोलने का टाइम में अगर आपको याद नहीं आ रहा है, आप बोल रहे हैं आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर दिस आंसर, आई डोंट नो दिस आंसर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, अगर आप ज्यादा बार बोल दिया तो डेफिनेटली आपको रिजेक्ट करेगा वो। स्पेशली कैंपस में जहाँ पर मेरे को 8 या 10 15 ही क्वेश्चन पूछता है, 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ज्यादा पूछता नहीं है, उसमें आप मान के चलो आप 3 क्वेश्चन में बोल दिया कि आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर दिस आंसर राइट नाउ, तो आपका तो टिकट वहां पर ही क्लोज हो गया। राइट, दैट इज वेरी यस, इंपॉर्टेंट टू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अगर दो तीन क्वेश्चन ही अगर आप बोल दे कि आई डोंट नो दिस आंसर, आई डोंट रिमेम्बर दिस आंसर, तो आपका डिफिकल्ट हो गया। ऑफ कैंपस में फिर भी आपको 10 15 20 क्वेश्चन पूछता है, तो फिर भी ठीक है, चलो 2 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नहीं बोला तो थोड़ा तो चांसेस है कि आप निकाल देगा। पर कैंपस में जब पर इतना सीए जो आता है और प्रिपेयर करा रहे हैं, आपको कितना क्वेश्चन पूछा होगा? 8 से 10 क्वेश्चन ही पूछता है, राइट? अब मान के चलो 8 से 10 क्वेश्चन में आपने 50% क्वेश्चन नहीं बोला बिकॉज आपको आंसर नहीं पता, तो डेफिनेटली आप रिजेक्ट होने वाला है, कोई रोक नहीं सकता यस, चीज। इट इज नॉट पॉसिबल कि यू गेट सिलेक्टेड, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू इंप्रूव योर मेमोरी ऑल्सो। आप ज्यादा क्वांटिटी बढ़ के फायदा नहीं है, आपको एग्जैक्टली exactly पता है रिलायंस है तो क्या पढ़ना है, बिग फोर है तो क्या पढ़ना है, इंडिया है तो ये पढ़ना है, ऑफशोर है तो ये पढ़ना है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी अगर ब्रेन में डालने का कोशिश करेगा डेफिनेटली, और प्रैक्टिस तो किया नहीं आपने, तो डेफिनेटली वहां पर भी आप गलती करके आएगा। मान लीजिए बैंकिंग है तो आपको पता है बैंक में क्या पढ़ना है, अब आप सब कुछ पढ़ने का कोशिश करेगा और ऊपर ऊपर से याद करने का कोशिश करेगा, डेफिनेटली आपको दिक्कत आएगा इंटरव्यू में। बिकॉज अब आप लिखता है ना एग्जाम में, तो अब लिखता है तो सोच सोच के लिखता है आंसर को, पर आप जब इंटरव्यू में बोलना है तो आपको फटाफट बोलना है विदाउट फॉर्मलिंग। It is very very यस, difficult exam, इसलिए हम बोल रहे हैं इंटरव्यू इज लाइक एन ओरल एग्जाम फॉर यू, एंड दिस इज मच डिफिकल्ट एग्जाम देन इवन अ सीए फाइनल एग्जाम। अगर आप सीरियसली नहीं लेगा इसको, मेरा बड़ा बड़ा इंटरव्यू क्रैक करना, इट इज अ सीए फाइनल एग्जाम से भी डिफिकल्ट है। तो ये चीज आपने को समझना पड़ेगा, एंड दैट इज वाई हम लोग ये है जो प्रैक्टिस करवा रहा है, प्रैक्टिस करवा के पैसे ले रहे हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं करवा रहा है, क्लास दे रहा है आपको। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। हाँ, आप रिकॉर्डेड हाँ, लेक्चर देख के नहीं सीख सकते ये सब चीज, आप बिना प्रैक्टिस के इंटरव्यू क्रैक करने का छोड़िए। आपको ऊपर में आपको 1-2 क्वेश्चन के बाद आपका ही हालत खराब हो जाएगा उधर में। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको डिफिकल्ट लगने लग जाएगा कि मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। मेरे पास कितना हुँ, स्टूडेंट लोग आया है जिसने बोला मेरे को आंसर भी पता था, क्वेश्चन भी पता था, पर उस लोग के सामने बोल नहीं पाया।
एंड इट इज बाद में जाके मेरे को आंसर याद हो गया और हम बोल पाया, क्योंकि हम टेंशन में आ गया था इंटरव्यू में। और डेफिनेटली सब आते हैं, आप टेंशन में आएगा, टेंशन तो होगा ना, क्योंकि आपने इंटरव्यू दे रहे हैं इतना बड़ा बड़ा स्टेज में। और टेंशन एक और चीज का है कि पैसा का भी टेंशन हो जाता है एक तरीका से। जहाँ पर मैं हमको कैसे भी करे, एक फैमिली का भी एक्सपेक्टेशन रहता है, रिलेटिव का एक्सपेक्टेशन रहता है, तो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन ऑल्सो नियर बेल्ट कि आपको कैसे भी करके इंटरव्यू क्रैक करना है, तो वो भी एक एडिशनल प्रेशर आपके ऊपर में क्रिएट करता है कहीं ना कहीं। क्योंकि हर परिवार वाला भी आपको बोलेगा, रिलेटिव भी बोलेगा कहाँ जॉब लगा कहाँ नहीं लगा, तो दैट इज ऑल्सो बिग प्रेशर। अब जब सीए बन जाता है, हर जन पूछने लग जाएगा आप जॉब कहाँ लगा, आप बताइए आप जॉब कहाँ लगा, कहाँ लगाइए, तो वो प्रेशर आपका इंटरव्यू में प्ले करता है बहुत बड़ा रोल। जाने या अनजाने में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आप प्रैक्टिस किया रहता है ना पहले से, तो वहां पर बड़ा बड़ा इंटरव्यू में आपको लगता है ठीक है हम दे देगा, ये ज्यादा कुछ नहीं है, यू आर एबल टू फ्लो के साथ आप आंसर बोल पाते हैं। जैसे आपको बहुत सारा ट्रिकी क्वेश्चन केस स्टडीज का पूछा, अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं था, आप कुछ ना कुछ बोल के आ गए उधर में। मैंने बोला भी था कि कैंपस में कुछ ना कुछ बोल दो, मुंह चुप नहीं रखना है, कुछ भी कॉमन सेंस से भी हाँ जवाब देने की कोशिश करो। कितना बार कहता कॉमन सेंस बहुत जरूरी चीज होता है, कुछ सब आंसर पता नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ बोल के निकल जाओ, कॉमन सेंस से भी जवाब देने का कोशिश करो एज मच एज पॉसिबल, तो वो सब चीजें है इजी हो जाता और है। जो आपने बोला ना कि काउंटर क्वेश्चंस करना, तो बस मुझे लगा कि उसी से वो लोग इम्प्रेस हुए कि मैंने काउंटर क्वेश्चन किया सब कुछ, लाइक हाँ, सो यस। जरूरी होता है, वो चीज जरूरी है, राइट। तो वो चीज जरूरी है, तो वो सबसे भी जल्दी लगता है, राइट। तो वही चीज है। और आई टोल्ड से कि रेज्यूमे, नौकरी प्रोफाइल, लिंक्डइन, आई आल्सो वर्क ऑन दैट आल्सो, तो उसके बारे में बताइएगा, लाइक हाउ वी हेल्प ऑफ कैंपस आल्सो। तो आप लाइक नौकरी प्रोफाइल पे प्रोफाइल कैसे बनाना है, क्या क्या अपडेट करना है, क्या क्या कीवर्ड्स उसमें डालने हैं कि जो रिक्रूटर्स है उसको आपकी प्रोफाइल अट्रैक्ट करे। लाइक उसके बाद मुझे डेली 10 या 12 क्वेरीज और ईमेल्स आते हैं अलग अलग रिक्रूटर्स के कि आर यू इंटरेस्टेड। एंड यस, दिस हेल्प मी लॉट। लाइक आपने जैसे बोला कि सैलरी इतनी रखना, तो कोई ना कोई तो आएगा ही ना। और वो सच में मुझे बहुत हेल्प किया उस रिलेटेड। और लिंक्डइन प्रोफाइल भी एकदम लाइक अप टू मार्क, कैसे लाइक प्रोफाइल होनी चाहिए, बैकग्राउंड कवर होना चाहिए, क्या क्या लिखना है, और एकदम प्रोफेशनली होनी चाहिए लिंक्डइन प्रोफाइल। तो वो भी एक बहुत हेल्पफुल रहा। एंड आपने बोला था कि फास्ट करियर पे भी बनाना, तो वहां से भी मुझे मेल्स आ रहे हैं, फास्ट करियर से भी। लाइक अभी मुझे जीटी का आया था, जीटी में से भी कॉल आया था, और ईवाई में से भी मैंने फॉर्म भरा तब कॉल आया था। मेरा हम जो आपने जैसे देता है बोला। तो ऑफ कैंपस जितना भी देता है उसे आ जाता है कॉल वॉल, तो कॉल वॉल का भी दिक्कत नहीं है, जबकि हम अपन में कोई भी प्रॉमिस नहीं कर रहा कि हमारा एंड से कॉल आएगा, बट डेफिनेटली वी ट्राई टू हेल्प देयर आल्सो, बट देयर वी डोंट गिव एनी प्रॉमिस, बट मेरे को पता है कॉल आ जाएगा। पर मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बैठे रहे। हम चाहते हैं कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं 100%, तो तुम 500% एफर्ट देगा। क्योंकि अगर हम मेहनत करेगा और तू मेहनत नहीं करेगा तो डेफिनेटली नहीं लगने वाला है। हम मेहनत कर रहे हैं, तुम भी मेहनत कर रहे हो, तब लगेगा नौकरी। तो ये हमेशा हैंड इन हैंड जाता है कि आपको भी एफर्ट डालना है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं 100 टाइम्स, तो तुमको 500 टाइम्स अपने आप में मेहनत करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम तो आपको गाइड कर सकते हैं, Yes, आपको रास्ता दिखा हाँ सकता है। चलना तो आपको ये वो रास्ता में, आप बोलेगा हम चलेगा नहीं हाँ। रास्ता में, शॉर्टकट में हो जाए, तो वो तो होने वाला है नहीं। क्योंकि ऊपर वाला अल्टीमेटली देखता है कि आप भी एफर्ट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। अगर ऊपर वाला को लगा कि आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो, सामने वाला का एफर्ट के कारण आपका लगा, तो तुम पॉसिबल ही नहीं है लगना। यही है हम्म। जीवन का रूल, ही है कि आपको भी तो एफर्ट यही पूरा ही मैं डालना बीच में पड़ेगा। मतलब ऐसे बीच में मैंने लाइक एकदम लाइटली ले लिया था, तो फिर आपने फिर से मुझे बहुत एडवाइस किया कि ऐसे लाइटली नहीं लेना है, मुझे स्कोल्ड भी किया। सीरियस रहो, जॉब नहीं लगेगी। आप ऐसे बोल स्कोल्ड रहे भी किया, हाँ। 6 6 महीने भी हो जाते हैं फिर भी जॉब नहीं डराते लगती भी है। हाँ। है। हाँ, तो स्कोल्ड भी करते हैं, डराते भी है, और हाँ मैंने यस देखा हाँ। भी। हाँ, एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ ना, ये डराता भी नहीं। मैंने देखा कि फर्स्ट अटेम्प्ट ये रैंक होल्डर, अभी बहुत सारा रैंक होल्डरों का भी नहीं लगा है कैंपस में नौकरी। ये लोग कैंपस के बदौलत बेटा था, अभी तक नौकरी नहीं लगा है। फर्स्ट अटेम्प्ट सीईओ का अभी तक नौकरी नहीं लगा है। बहुत लोगों का नहीं लगा लोग नौकरी, बिकॉज वैकेंसीज कम है मार्केट में, सीए ज्यादा है। तो सीई ज्यादा है, वैकेंसीज कम है, तो जो मेहनत कर रहा है, रेगुलर मेहनत कर रहा है, मोटिवेटेड रह रहा है, फेलियर से डर रहा नहीं है, अपने आप को हर जगह से इंप्रूव करने का कोशिश कर रहा है। अगर वो आर्टिकल्स में टैक्स करके रखा है तो बोलेगा टैक्स में जाना है, टैक्स में वैकेंसी हो चाहे नहीं है उसको मतलब नहीं है, तो वैसे तो आगे बढ़ेगा ही नहीं ना वो, अगर टैक्स। और वो ऐसे करके बेटी हमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही जाना है, हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में का 10 अटेम्प्ट तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, कोई बोलते है उसको फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स करके वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकता है। अब वो ऐसे करके गोल अपना डिफाइन कर लेते तो उसको दिक्कत होने वाला है, अल्टीमेटली इज फॉलिंग अंडर ट्रबल। उसको पता होना पड़ेगा जॉब हम्म। वैकेंसी कहाँ पर है, कहाँ पर वो जा सकता है, कहाँ पर उसका है अपॉर्चुनिटीज, उस हिसाब से उसको टारगेटिंग करना है। मैंने एक टू बनाया था,
करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर सीए फ्रेशर, ओके? आपका वही कंपनी में लगा है, आपको पता है हाँ कि नहीं है, पर मेरा बकेट में जो कंपनीज आता है ना, और हमने वो कंपनीज में सबका लगा है, सिर्फ 3 मिनट है, वही कंपनी में सबका नौकरी लगा है इस बार। इसका जो अटेम्प्ट था, अभी अटेम्प्ट के हिसाब से उधर ही लगा है भाई। और ये मैंने भविष्यवाणी तो नहीं किया था, दैट इज द थिंग, मेरे बट को पता सर मुझे ऐसा एक क्वेश्चन था कि ऐसे रिलायंस में आफ्टर 2-3 इयर्स मुझे फिर इंडस्ट्री स्विच करना है, तो मतलब मैं कर सकती हूँ इजीली? एकदम 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 वो हम आपका हेल्प कर देगा। ये जैसे है ना मेरा बकेट, एकदम आराम से आप क्वेश्चंस, ये जैसे इसमें मैंने सारा लिखा था कि फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स, आपका 2 अटेम्प्ट्स है राइट? तो 2 अटेम्प्ट्स का कहाँ कहाँ हाँ पर लग सकता है, कहाँ कहाँ पर चांसेस है। तो ये जरा कंपनीज आप मोटा मोटी ये कंपनीज के अंदर में आपको फॉल बकेट में हुआ है। तो वही हम एडवाइस वाइज होता है ना, इसका 2 से 5 अटेम्प्ट होता है, तो हमको एक्जैक्टली पता है, अटेम्प्ट वाइज गाइड करता है। भोजन बोलता है इसका पीएससी में लगा, मेरा भी लगा के दे, इसका इधर लगा, मेरा भी लगा के दे। हम बोला सबका अटेम्प्ट के हिसाब से लगता है कहीं ना कहीं, देयर हैज टू बी हम्म। सम अटेम्प्ट, जिसके कारण उसका पता चल जाता है शॉर्ट लिस्टिंग प्रोफाइल का कैसे होगा, ऐसे होगा, आपने मुझे वैसे बोला करके ही होता है। था तो कि हाँ, रिलायंस में हो जाएगा आपका। मेरे को पता है ना, हम लोग ख्वाब नहीं दिखाते हैं, हम लोग हकीकत दिखाते हैं, यहाँ पर लग सकता है। मेरे को भोजन को 7 अटेम्प्ट के मेरा इधर लग जाएगा, कि हम लोग ख्वाब दिखा के फायदा नहीं है, ना मेरे को फायदा होने वाला है, ना तुमको फायदा होना है, दोनों का लॉस होने वाला है टाइम का। मेरे पास आता है, मेरे को प्राइवेट इक्विटी में लगा दो, प्राइवेट इक्विटी में लगा दो, कहाँ से लगाते प्राइवेट इक्विटी में? उधर रैंक होल्डर को नहीं देता है, बोलो। आप खाली नाम पढ़ के थोड़ी ना लग जाएगा। मैनेजमेंट कंसल्टिंग में लगा के दो, हम अच्छा से प्रिपेयर कर लेगा इंटरव्यू के लिए, हम प्रिपेयर भी करवा देगा आपको इंटरव्यू के लिए, पर आपका लग नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर वो लेता ही नहीं है, वहां पर मैं अटेम्प्ट के बाद आपको बैठने ही नहीं देगा, तो कैसे लगेगा? तो ये चीज हम लोग बच्चा से कर देता है कि ख्वाब नहीं दिखा रहा है आपको। जो ख्वाब पूरा नहीं हो सकता वो ख्वाब नहीं दिखाता है, जो ख्वाब पूरा हो सकता है डेफिनेटली उसके लिए बोलते हैं यहाँ पर तुम्हारा लग सकता है, तुमको पर मेहनत करना पड़ेगा। और हमेशा ही हम अंडर प्रॉमिस करके ओवर डिलीवर करते हैं। भोजन मेरे को बोला आप हमको डीमोटिवेट करने का कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। हम पहले ही डरा देते हैं कि देख तुम अगर मेहनत नहीं करेगा तो तुम्हारा नौकरी नहीं लगेगा, तुम अभी सही रास्ता में नहीं जा रहे। हम पहले ही बोल देते हैं अभी आप रास्ता गलत चूज करके रखा है, यू नीड टू इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज और मोटिवेशन और समथिंग लाइक दैट। वो चीज हमेशा हम करते हैं, एंड दैट इज वाई पीपल, हम क्योंकि सही बात बताते हैं और उसको डायरेक्शन सही देता है, ना तो उसको एक्स्ट्रा मोटिवेशन देना है फालतू का जो भी काम नहीं आएगा, ना उसको डिमोटिवेट करना है। दैट्स व्हाई पीपल गेट इट। थैंक यू सो मच। आई थिंक मेरे को ये मीटिंग को एंड करना पड़ेगा, मुझे 1 मिनट थैंक यू था। सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग, थैंक यू सो मच, ग्रेट।